एपिसोड की स्टार्टिंग में हम टैनियो को देखते हैं जो कि अपने घुटने में होता है। वो कहने लगता है, मदर फादर अपना ख्याल रखना, अब आपका ये बच्चा तब तक वापस नहीं आ सकता जब तक ये अपना बदला नहीं ले लेता। अब उसकी बातें सुनकर उसकी मदर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है। वो कहने लगते, क्या तुम्हें हमारी याद नहीं आएगी, क्या तुम हमसे प्यार नहीं करते? वैसे भी चिंता मत करो, मैं और तुम्हारे फादर बहुत ज़्यादा प्रे करेंगे गॉड से कि तुम्हारा रिवेंज जल्दी से ख़त्म हो जाए और तुम वापस आ जाओ। उसकी बातें सुनकर टैनो कहने लगता है, मदर आप चिंता मत करो, मैं वापस जरूर आऊंगा। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते उसके फादर कहने लगते हैं, सन मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा भरोसा है कि तुम सक्सेसफुल जरूर होगे, बट याद रखना बदले के रास्ते में बहुत ज्यादा मुश्किलें होते हैं और बहुत ज्यादा खतरे भी, अपना ख्याल रखना। इसी के साथ हम देखते हैं टैनो कहने लगता है, फादर आप चिंता मत करो, मैं अपना ख्याल जरूर रखूंगा। और वो लिंगलोंग होली पगोरा को निकाल दिया मास्टर टेंटाई के सामने आ गया था और वो कहने लगता है, मास्टर टेंटाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे लिंगलोंग होली पगोरा दिया था, तो अब इसको इसके असली हकदार के पास में लौटाने का वक्त आ चुका है। अब हम देखते वहाँ पे मास्टर टेंटाई उससे ले लेते हैं। टियानो कहने लगता है, मास्टर टेंटाई आप मेरे फैमिली मतलब कि मदर एंड फादर का ख्याल रखना। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे मास्टर टेंटाई कहने लगते हैं, तुम चिंता मत करो, मैं अपने डेथ तक तुम्हारे मदर एंड फादर का ख्याल रखूंगा और उन्हें कुछ भी होने नहीं दूंगा। दूसरी तरफ हम देख वहाँ पे सियाना रो रही थी, जिसकी तरफ देख तो वहाँ पे मास्टर टेंटाई हाई करते हैं क्योंकि यहाँ पर सियाना भी टियानो के साथ में जा रही थी। इसी के साथ दूसरी तरफ हम देखते हैं उसी वक्त वहाँ पे एल्डर फेंग आ गए थे और वो कहने लगता है, मास्टर मेरी एक रिक्वेस्ट है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे डॉटर को भी अपने साथ में रख लो ताकि वो आपकी हेल्प कर सके, आपके साथ में चल सके, प्लीज मास्टर मना मत करना। और उसकी बातें सुनकर टियानो कहने लगता है, तुम्हारी डायनेस्टी और तुम्हारे फैमिली ने मेरी बहुत ज्यादा हेल्प की है, वांगफू सर को यूनाइट करने से लेकर टियानफा कॉन्टिनेंट को यूनाइट करने तक, तो आखिरकार मैं मना कैसे कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं उसकी बातें सुनकर दोनों अपने घुटने में आ गए थे। वो लेडी कहने लगते, मैं मरते दम तक आपका साथ दूंगी। इसी के साथ हम देखते अब टियानो अपने सारे टीम को लेकर आसमान में आ गया था और वो कहने लगता, मैं पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट को आप सबको छोड़ के जा रहा हूँ। अब हम देखते सभी लोग वहाँ पे कहने लगते, तुम चिंता मत करो, पूरे टियानफा कॉन्टिनेंट को हम प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम देख वहाँ पे टियानो भी रो रहा था, वो कहने लगता है, मदर फादर अब जाने का वक्त आ गया है। और हम देखते अपने साथियों के साथ में वहां से निकल गया था। दूसरी तरफ हम देखते हैं सियाना थोड़ी बहुत सैड थी, वो पीछे की तरफ देखने लगती है। तभी वहां पे जियान आ जाती है, वो कहने लगते हैं, सिस्टर अगर आपको जाने का मन नहीं है तो आप यहाँ पे रुक सकती हो, मैं हंसने वाली नहीं हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पर सियाना कहने लगते, मैंने टियानो को प्रॉमिस किया था कि मैं उसकी हेल्प करूंगी, तो मैं पीछे कैसे हट सकती हूँ। इसी के साथ हम देखो सभी लोग आगे बढ़ रहे थे, जहाँ पे टियानो कहने लगता है, तुम सभी लोग चिंता मत करो, फ्यूचर में मैं तुम लोग को प्रोटेक्ट करके टियानफा कॉन्टिनेंट में वापस जरूर लेकर आऊंगा। इतना कहते हुए हम देखते लोग आगे बढ़ने लगते हैं और हम देखते लोग उसी गेट के पास में पहुंच जाते हैं जहाँ सब ये लोग अपर रिलम में जाने वाले थे। जहाँ पे मिंगई कहने लगती है, अगर हम डायरेक्टली ऐसे जाएंगे तो उन दोनों सुप्रीम को पता नहीं चलेगा। अब उसकी बातें सुनकर दूसरी तरफ वहाँ पे टियानो कहने लगता है, उन्हें पता नहीं चलेगा, वैसे भी इसको मैंने खुद से बनाया था। दूसरी तो वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, भले ही ये यहाँ पे मिडगेट का ट्रेजर हो, फिर भी ये पूरी तरीके से इंसान को डिस्ट्रॉय कर सकता है, तो संभल के रहना। अब हम देखते हैं पे टियानो कहने लगता है, तुम लोग चिंता मत करो क्योंकि इसे मैंने ही बनाया था पास्ट में और इसे क्या करना है कैसे करना है सब कुछ पता है मुझे। और हम देखते हैं वहाँ पे हुमिंग हट को बाहर निकालता है, वो कहने लगता है, तुम सभी लोग इसके अंदर चले जाओ अभी के लिए। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग उसके अंदर चले गए थे। इसी के साथ टियानो भी उसके अंदर से होते बाहर की तरफ निकलता है और हम देखते हैं कि सभी लोग बाहर आ गए थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जियान आगे बढ़ने वाली थी, बट तभी उसके ऊपर एक अटैक होता है, बट वहाँ पे टियानो उसे बचा लेता है। तभी मिंगई कहने लगती है, आखिर ये है क्या? तभी वहाँ पे टियानो कहने लगता है, ध्यान से सुनो। और वहाँ पे कुछ लोगों की चीखें और कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है जो कि नीचे से आ रहा था, जहाँ पे वो लोग कहने लगते, लॉर्ड का हुक्म है कि सभी ह्यूमंस को खत्म करो और उनको ऊपर शायद से बारबरियन ने अटैक कर दिया था। अब उनकी बातें सुनकर जियान गुस्सा हो गई थी, वो कहने लगती है, ये लोग इनोसेंट पीपल को मार रहे हैं। इतना कहे तो आगे की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ह्यूमंस के पीछे बारबियन के लोग पड़े हुए थे और लोग भागते एक जगह पे गिर जाते हैं और लोग कहने लगते हैं, लॉर्ड हमें बचा लो। इसी के साथ हम देखते हैं कि एक बच्चे को एक बारबियन मारने वाला था, बट तभी वहाँ पे टियानो का डिवाइन सर उसे गाजर मूली की तरह काट कर उसे खत्म कर देता है। इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि टियानो उन सभी को मार देता है और उनके लीडर के चेस्ट के अंदर उसका स्वॉर्ड घुस चुका था। वो कहने लगता कि क्या तुम हो कौन, क्योंकि ह्यूमन रेस के पास में इतनी पावर नहीं हो सकती। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे टियानो अपने साइड डिवाइन स्वॉर्ड का यूज
करते हुए उसे भी ख़त्म कर देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग उन सभी का थैंक यू कहने लगते हैं, जहाँ पे जान कहने लगती है आखिरकार स्वानी ऑन कॉन्टिनेंट में हो क्या रहा है? मतलब कि ह्यूमन रेस के ऊपर बार्बियन ट्राइब क्यों अटैक कर रहे हैं? अब उनकी बातें सुन को बंदा कहने लगता है, पहले बार्बियन ट्राइब और ह्यूमन रेस एक साथ में बहुत ही खुशहाल रहते थे, बट यहाँ पे बार्बियन ट्राइब के अंदर गिरीपन आ गया और लोगों ने ह्यूमन रेस को पूरी तरीके से ख़त्म करने का ठान लिया, ताकि वो लोग यहाँ पे स्वानी ऑन कॉन्टिनेंट को पूरी तरीके से कंट्रोल कर पाए। और उनसे बचने के लिए हमने यहाँ पे ह्यूमन अलायंस को भी बनाया था और बहुत ही सालों तक फाइट भी हुई। और इतना ही नहीं, बार्बियन टाइम ने तो अभी हमारे 8 डायनेस्टी को मतलब कि 8 जगहों को पूरी तरीके से कंट्रोल कर लिया है, जिसकी वजह से ह्यूमन रेस बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है। अब उनकी बातें सुनकर टैनो कहने लगता है, तुमने जिस अलायंस को मेंशन किया था वो कहाँ पे है? तभी वो बच्ची कहने लगती है, स्वानटन फेरी सिटी में 8 मिलियन माइल्स की नॉर्थ में। और हम देख तो घुटने में आकर कहने लगते हैं, इमोर्टल प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए और हमारे लीडर की भी हेल्प करिए। अगर वो नहीं होते तो अभी तक कोई भी ह्यूमन रेस स्वानटन कॉन्टिनेंट में जिंदा नहीं होता। और हम देख तो सभी लोग वहाँ पे घुटने में आ गए थे और लोग कहने लगते हैं, इमोर्टल प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। अब हम देख तो वहाँ पे टैनो कहने लगता है, अभी मैं उसी सिटी में जा रहा हूँ। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे मिस बिंग कहने लगती है, टैनो पास्ट लाइफ में तुमने मुझे बताया था कि फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर अटैक करना, उन्हें कंट्रोल करना ये नेचर है और हमें इस रूल्स को ब्रेक नहीं करना चाहिए। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे टैनो कहने लगता है, हाँ ये मैंने ही कहा था, बट बार्बियन रेस यहाँ पे ह्यूमन रेस के लोगों को बिना मतलब के ही मार रहे हैं, मतलब कि इनोसेंट पीपल की वहाँ पे जान जा रही है, तो ये मेरे रूल्स में नहीं आता। अब उसकी बातें सुनकर वहाँ पे मिस बिंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहने लगती है, सच में तुम पहले से बहुत ज़्यादा बदल गए हो, मैं हमेशा तुम्हें सपोर्ट करूंगी, जियान भी यही कह रही थी। और हम देखते वहाँ पे टैनो कहने लगता है, चलो हमें उस सिटी की तरफ ले चलो। अब हम उसी सिटी को देखते हैं जहाँ पे सारे बार्बियन टाइप के लोगों ने अटैक कर दिया था और वहाँ के एल्डर्स उनसे बहुत ही ज़्यादा जख्मी हो रहे थे। तभी उनकी लीडर आ जाती है और हम देखते उन बार्बियन से फाइट करने लगती है, जहाँ पे एल्डर्स कहने लगता है, लीडर आप भाग जाओ, हमें छोड़ो, क्योंकि आपका यहाँ पे ब्रेक थ्रू नहीं हुआ है गेट परफेक्शन लेवल तक, इसके लिए आप यहाँ पे रजिस्ट नहीं कर पाओगी। बट हम देखते हैं कि लेडी वहाँ पे नहीं रुकती है, वो कहने लगती है, तुम बार्बियन टाइप ह्यूमन रेस के स्वानटन सिटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, बट उसे करने के लिए तुम्हें मेरे डेड बॉडी को ऊपर से होकर निकलना होगा। अब उसकी बातें सुनकर बार्बियन टाइप के लोग बहुत ज्यादा खुश हो गए थे और लोग कहने लगते, तुम्हें क्या लगता है तुम इसे बचा पाओगी? दूसरे आसमान में टैनो दूसरे लोग आ गए थे। दूसरी तरफ बार्बियन और उस लेडी के दरमियान में फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसको देख के जान कहने लगते हैं, बदन इन लो, हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए। बट हम देखते हैं वहाँ पे टैनो कहने लगते हैं, रुको जरा, मैं भी तो देखो इसके अंदर कितनी हिम्मत है। और हम देखते वहाँ पे टैनो सभी को रुकने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए बोलता है। और इसी सीन के साथ में वाला एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो, और अगर इसका नेक्स्ट एपिसोड देखना चाहते हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।